बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइन न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़रा। रुख करते हैं खबरों का। पाकपतन के थाना चकबेदी के इलाके नानकपुर में 18 साल नौजवान से मुबैना ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। मुतासरा नौजवान के वालिद की मदय्यत में अहमद और असद के खिलाफ थाना चकबेदी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मुताबिक दोनों नामजद मुलजमान मुबैना तौर पर नौजवान को बहला फुसला कर अपने घर के ड्राइंग रूम में ले गए, जहाँ इसके साथ बारी बारी ज़्यादती की गई। मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक मुलजमान ने मुबैना ज़्यादती के दौरान नाजेबा वीडियो भी बनाई, जिसे वायरल करने की धमकियां देकर नौजवान को मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल किया जा रहा है। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना चकबेदी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक नामजद मुलज़म को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुलज़म ताहाल फरार है। पुलिस की जानब से मफरूर मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। मुतासरा नौजवान के वालिद ने RPO साहिवाल और DPO पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर से मुतालबा किया है दोनों नामजद मुलजमान को गिरफ्तार करके वाक़े की शफाफ और मेरिट पर तहकीकात की जाए, जबकि जुर्म साबित होने पर मुलजमान को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाए। मुतासरा ख़ानदान का कहना है नाजेबा वीडियो के नाम पर मुबैना ब्लैक मेलिंग और धमकियों का भी फौरी नोटिस लिया जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। फैसलाबाद में पुलिस की मुबैना गफलत और मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई न होने पर लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। मसूदाबाद में गैस लीकेज के बायस होने वाली हलाकतों के मुतासरीन लाशें D टाइप चौक ले आई। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने SHO समनाबाद पर मुलजमान के साथ मुबैना सौसबाज का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरम चौधरी से। फैसलाबाद में गैस लीकेज से होने वाली हलाकतों का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। मसूदाबाद में गैस लीकेज के बायस कीमती जानों के ज़िया पर लवाहिकीन और मुतासरीन का सब्र जवाब दे गया। जाँ बहक अफराद के वुरसाल लाशें D टाइप चौक ले आए। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर सड़क ब्लॉक कर दी, पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इंसाफ के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि थाना समनाबाद के SHO मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुबैना तौर पर उनके साथ साजबाज कर रहे हैं। मुतासरीन के मुताबिक मुतअद्दिद मुतालबात और एहतजाज के बावजूद मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, जिसके बायस लवाहिकीन शदीद गम गुस्से में मुब्तला हैं। मुतासरीन ने आला पुलिस हुकाम से मुतालबा किया है कि मामले का फौरी नोटिस लिया जाए, वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदार मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। अब देखना यह है कि मुतासरीन को इंसाफ कब मिलता है और पुलिस इस मामले में क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है। कैमरा टीम के साथ इरम चौधरी, फाइन न्यूज़, फैसलाबाद। खबर शामिल करते हैं चनियोट से, जहां रेल बाजार चनियोट में मरूफ स्वीट्स हाउस के खिलाफ पंजाब अथॉरिटी की कार्रवाई। नाकस अशिया के बरामद होने पर मुकदमा दर्ज। DG पंजाब अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के हुक्म पर जिला भर में क्रैकडाउन जारी है। रेल बाजार की एक स्वीट शॉप से नाकस खोया और पनीर बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। खुला खोया और पनीर फ्रीजर में रख कर फरोख्त करना कानून की खिलाफ वर्जी है। खोया और पनीर इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़र सेहत करार पाए जाने पर तलब कर दिया गया और मज़ीद सैंपल चेक करने से मुख्तलिफ ममनू अज्जा की मिलावट भी पाई गई। DG पंजाब अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के मुताबिक खुराक का कारोबार कवानीन के मुताबिक ही किया जा सकता है और खुराक में जालसाजी करने वाले अनासर मुल्क कौम के दुश्मन हैं। बहावलनगर और चिश्तिया की आवाम के लिए रेलवे सर्विस की बहाली का मामला एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गया। शहरियों ने बंद रेलवे सेक्शन को बहाल करने का मुतालबा कर दिया। बहावलनगर, चिश्तिया मंडी, सादकगंज और मलहिका इलाकों के शहरी तवील अरसे से रेलवे सहूलत की बहाली के मुंतज़िर हैं। मज़ीद देखते हैं बहावलनगर चिश्तिया से ब्यूरो चीफ फाइन न्यूज़ गुलाम मुहिउद्दीन की ये रिपोर्ट। बहावलनगर, चिश्तिया मंडी, सादिकगंज और मुल्हिका इलाकों के शहरी तवील अरसे से रेलवे सहूलत की बहाली के मुंतज़िर हैं। शहरियों का कहना है कि रेलवे सर्विस बहाल होने से न सिर्फ मुसाफिरों को सस्ता और आसान सफरी जरिया मुयसर आएगा, बल्कि इलाके की कारोबारी सरगर्मियों में भी बेहतरी आएगी। रेलवे के बंद रूट्स की बहाली के हालिया इकदाम के बाद बहावलनगर और चिश्तिया के अवाम ने भी हुकूमत और महकमा रेलवे से मुतालबा किया है कि इस इलाके के बंद रेलवे सेक्शन को तरजीही बुनियादों पर बहाल किया जाए। मकामी शहरियों का कहना है कि रेलवे सर्विस की बहाली से तलबा, मजदूरों, ताजरों और आम मुसाफिरों को खुसूसी फ़ायदा पहुँचेगा। गुलाम मुहिउद्दीन, ब्यूरो चीफ फाइन न्यूज़, बहावलनगर।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सकीना की जानब से जुमा के रोज़ रीजनल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जहां शहरी बराह रास्त अपने मसाइल और शिकायत पेश करते हैं। खुली कचहरी में शहरों की दरख्वास्तें सुनकर मुतल्लिका पुलिस अफसरान को कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई और शहरों की दादरसी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की जाती हैं। आरपीओ सुहेल अख्तर सकीना का कहना है, शहरों के मसाइल का बर वक्त हल और इन्हें फौरी इंसाफ की फराहमी पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। शहरी बिला खौफ अपनी शिकायत पेश करें, मेरिट पर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। सांदल एक्सप्रेस आज से बहाल किया जा रहा है। रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी, तवील अरसे से बंद सांदल एक्सप्रेस आज से दोबारा बहाल कर दी गई है। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक सांदल एक्सप्रेस मुल्तान से सुबह 6:30 पर रवाना होगी और खानेवाल, शोरकोट, जंग और दीगर स्टेशनों से होती हुई सरगोदा दोपहर तकरीबन 1:20 पर पहुंचेगी। ट्रेन की बहाली से मुल्तान, जंग, शोरकोट और सरगोदा समेत मुख्तलिफ इलाकों के मुसाफिरों को सफरी सहूलत मैसर आएगी। हुकाम के मुताबिक ये ट्रेन तवील अरसे से बंद थी और अवाम के मुतालबे पर इसे दोबारा बहाल किया गया है। सांदल एक्सप्रेस की बहाली से रोज़ाना सफ़र करने वाले तलबा, मुलाज़मीन, कारोबारी अफराद और आम मुसाफिरों को निस्बतन आसान और कम खर्च सफरी सहूलत मिलने की उम्मीद है। वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज़ ने आज आरिफवाला में अहम तकरीब से खिताब किया, जहां उन्होंने पंजाब में तालीम और अवामी फलाह के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू की। वज़ीर आला मरहम नवाज़ की आरिफवाला आमद के मौका पर तकरीब के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तकरीब में सियासी इंतजामी शख्सियात, मुकामी नुमाइंदों और शहरियों ने शिरकत की। मरहम नवाज़ ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी और नौजवान नस्ल को मेयारी तालीम के मौके देने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने तालीम के शोबे को सूबे की तरक्की के लिए इंतहाई अहम करार देते हुए कहा, जदीद तालीमी सहूलियात की फराहमी से तलबा को बेहतर मुस्तकबल के मौके मैसर आएंगे। वज़ीर पंजाब के दौरे को इलाके में तरक्याती तालीमी मनसूबों के हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान और शाम के दरमियान आला सतही सफारती राब्ता हुआ है। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबियानी ने नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तावन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और शाम के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू हुई। दोनों जानब से इलाकाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान ने शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया। मुलाकात में खित्ते में अमन इस्तेहकाम समेत मुख्तलिफ अहम इलाकाई और आलमी अमूर भी ज़ेर बहस आई। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबियानी का दौरा पाकिस्तान इस लिहाज से भी बहुत अहम करार दिया जा रहा है कि तकरीबन 2 दहाइयों के बाद किसी शामी वज़ीर ख़ारजा का ये पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। मुलाकात के दौरान फ़लस्तीन, गोलान की पहाड़ियों, अफ़गानिस्तान, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए बाहमी राब्ते और मज़ीद तावन जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा, जबकि पाकिस्तान की जानब से शाम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की अहमियत का भी अयादा किया गया। इस्लामाबाद में होने वाली ये मुलाकात पाकिस्तान और शाम के दरमियान सफारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की जानब अहम पेशरफ्त करार दी जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल में मुख्तलिफ शोबों में तावन के मज़ीद इम्कानात भी पैदा हुए हैं। सादिकाबाद, पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की वालों ने पसंद की शादी पर लड़के के वालिद को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर तेज़धार आले से बुजुर्ग की नाक काट दी। सादिकाबाद, पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की वालों ने पसंद की शादी पर लड़के के वालिद को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर तेज़धार आले से बुजुर्ग की नाक काट दी। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि घर से नमाज के लिए निकला तो मुसल्लह अफराद ने मुझ पर हमला कर दिया, मुझे बरहना करके तशद्दुद किया और फिर नाक काट दी गई। थाना जमालुद्दीन वाली में मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। अब रुख करते हैं बहावल नगर का, जहां DHQ अस्पताल में इंसुलिन के असूल के लिए आने वाले शुगर के मरीज़ मुश्किलात का शिकार हैं। मरीज़ों ने इंतज़ामिया से मसले के फौरी हल का मुतालबा कर दिया। मरीज़ों के मुताबिक इंसुलिन के असूल के लिए रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग अस्पताल पहुँचते हैं, ताहम महदूद टोकन जारी होने के बायस कई मरीज़ों को इंसुलिन हासिल किए बगैर वापस लौटना पड़ता है। मज़ीद देखते हैं ब्यूरो चीफ बहावल नगर गुलाम मोहिउद्दीन की ये रिपोर्ट। बहावल नगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन लेने के लिए आने वाले शुगर के मरीजों को मुबैना तौर पर मुश्किलात का सामना है। मरीजों के मुताबिक इंसुलिन के हुसूल के लिए रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग अस्पताल पहुंचते हैं, ताहम महदूद टोकन जारी होने के बायस कई मरीजों को इंसुलिन हासिल किए बगैर वापस लौटना पड़ता है। मुतासरा मरीजों ने मुतालबा किया है
کہ انسولین کی فراہمی کا مؤثر نظام بنایا جائے اور ضرورت کے مطابق ٹوکنز کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ کسی مریض کو ضروری دوا کے حصول میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ غلام محی الدین، بیورو چیف، فائن نیوز، بہاول نگر۔ لاہور کے تھیٹر ڈراموں میں قواعد کی مبینہ خلاف ورزی، 5 اداکاروں کو نوٹس۔ لاہور کے تھیٹر ڈراموں میں قواعد و ضوابط کی مبینہ خلاف ورزی پر پنجاب آرٹس کونسل نے کارروائی شروع کر دی۔ 5 اداکاروں کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹس انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کے مطابق تھیٹر مانیٹرنگ رپورٹس کی بنیاد پر 5 اداکاروں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جن میں 4 مرد اداکار اور 1 خاتون اداکارہ شامل ہیں۔ لاہور کے پنجابی تھیٹر میں پیش کیے جانے والے ڈرامہ سچیاں محبتوں کے حوالے سے کاکا راہی اور نوید کیو کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے، جبکہ اداکارہ افشاں خان کو مبینہ غیر مناسب حرکات اور غیر سینسر شدہ پرفارمنس کے معاملے پر نوٹس دیا گیا۔ دوسری جانب محفل تھیٹر کے ڈراموں تیری باہوں میں کے حوالے سے نفیس زمان اور فرحان مغل کو شو کاسٹ نوٹسز جاری کیے گئے۔ دونوں سے مبینہ طور پر ذومینی الفاظ اور غیر سینسر شدہ پرفارمنس کے معاملے پر تحریری وضاحت طلب کی گئی ہے۔ پنجاب آرٹس کونسل نے متعلقہ اداکاروں کو 21 اگست کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ بصورت دیگر قواعد کے مطابق مزید کارروائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور جنرل ہسپتال کے سیکیورٹی گارڈ کی برطرفی کے خلاف درخواست پر اہم فیصلہ سناتے ہوئے اسے دوبارہ ملازمت پر بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک محمد اویس خالد نے سیکیورٹی گارڈ شفیق خوشنود کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ درخواست گزار کو مبینہ طور پر اے سی کے پائپ چوری کرنے اور ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے کے الزامات پر ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ جب الزامات متنازع حقائق پر مبنی ہوں تو ملازم کو باقاعدہ انکوائری، اپنے دفاع میں ثبوت پیش کرنے اور گواہوں پر جرح کا مناسب موقع دینا ضروری ہے۔ عدالت نے مزید قرار دیا ہے کہ صرف شو کاز نوٹس کی بنیاد پر بڑی سزا دینا مناسب نہیں، جبکہ پیڈا ایکٹ کے تحت برطرفی بطور سزا شامل نہ ہونے کے باعث متعلقہ حکم قانونی طور پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے برطرفی کے احکامات کا عدم قرار دیتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کو ملازمت پر بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ تاہم محکمہ قانون کے مطابق الزامات کی باقاعدہ انکوائری کر سکتا ہے۔ لاہور میں انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کے لیے بڑی پیش رفت، 11ویں اور 12ویں جماعت کی تقریباً 75% کتابیں مارکیٹ میں پہنچ گئی ہیں، جبکہ باقی کتابوں کی فراہمی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ پیکٹا حکام کے مطابق ابتدائی طور پر طلبہ کے لیے 29 لاکھ کتابیں مختص کی گئی ہیں۔ طلبہ کی اضافی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید 32 لاکھ کتابوں کی کمپنشنز الاٹمنٹ بھی کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے اضافی کتابوں کی فراہمی مرحلہ وار جاری ہے تاکہ طلبہ کو تدریسی کتب کے حصول میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لاہور میں مونسون بارشوں کے پیش نظر بارشی پانی کی بروقت نکاسی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس میں نکاسی یاب کے نظام اور شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں متعلقہ حکام کو بارش کے دوران نکاسی یاب کے انتظامات مؤثر رکھنے اور شہریوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے مونسون بارشوں کے دوران نکاسی یاب کے نظام کی مسلسل نگرانی جاری رکھی جائے گی تاکہ شہریوں کو کم سے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اب رخ کرتے ہیں سعودی عرب کا، جہاں شہر سیبیا میں معروف پاکستانی بزنس مین حاجی اعجاز احمد کی جانب سے اینکر پرسن حسن عباس بخاری، شاہد عمران اور علی شرازی کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں جازان سے تعلق رکھنے والے پاکستانی کاروباری شخصیات حاجی محمد اسلم، رفاقت علی گھومر، رانا محبوب احمد، حاجی احمد حسین سمیت دیگر کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔ کنٹری ہیڈ حسن عباس بخاری نے پرتکلف عشائیہ کے انعقاد پر حاجی اعجاز احمد اور رانا محبوب عالم کا شکریہ ادا کیا۔ حسن عباس بخاری نے رفاقت علی گھومن اور بزنس مین محمد اسلم سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ اور دوستانہ تعلقات نئی بلندیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے پاکستان اور سعودی عرب کے درینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، پاکستانی بزنس کمیونٹی کو سہولیات فراہم کرنے اور باہمی تجارت کے فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے، جہاں ساہیوال روڈ پر المناک ٹریفک حادثہ، 18 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا ہے۔ ساہیوال روڈ پر اڈا چنوٹ کے قریب ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جہاں موٹر سائیکل سوار 18 سالہ نوجوان گدا گاڑی سے ٹکرا کر سڑک پر جا گرا اور اسی دوران قریب سے گزرنے والی گرین بس کے ٹائروں کی زد میں آ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پاک وطن بختیار سکھیرا کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ایف آئی آر میں متوفی کے لواحقین کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کا بیٹا اڈا
चावड़ की तरफ जा रहा था कि सहारा सिटी के करीब तेज़ रफ्तार ग्रीन बस ने उसे टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वो बस के टायरों तले कुचला गया और मौका पर ही जाँ बाक हो गया। ताहम हादसे के हवाले से एक और इतला भी सामने आ रही है कि मोटरसाइकिल सवार पहले किसी गधा गाड़ी से टकराने के बाद सड़क पर गिरा और उसी दौरान करीब से गुजरने वाली ग्रीन बस के टायरों के नीचे आ गया। वाक़या के बाद थाना मलका हांस पुलिस ने ग्रीन बस के ड्राइवर मोहम्मद हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हादसे की असल वजूहात ड्राइवर की गफलत या किसी दूसरे फरीक के किरदार का तयन मज़ीद तफ्तीश और शवाहिद की रोशनी में किया जाएगा। इस वक्त अहम बात यह है कि हादसे की असल सूरत हाल जानने के लिए पुलिस CCTV फुटेज, ऐनी शाहिदीन और दीगर शवाहिद का जायज़ा ले रही है। मज़ीद पेशरफ्त सामने आने पर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए फाइन न्यूज़।